केंद्र सरकार के सहयोग से इस बिहार को जहां पहुंचा दिया है, पिछले 20 वर्षों में 20 साल पहले कोई बिहार से अगर बाहर चला गया होगा और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से ना पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में हैं कि कहाँ हैं। तो इतना विकास नीतीश कुमार जी ने किया, हर तरफ विकास का काम नीतीश कुमार जी ने किया, भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर किया। फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो जनता दल के साथ विलय करके जनता दल यूनाइटेड, जो आज की तारीख में उस पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड है। हम लोगों की पार्टी भी उसी तरह से पार्टी बनी, विलय हुआ, फिर अलग पार्टी बनी। कोई भी जीवंत संगठन अगर 40 साल 50 साल का उसका इतिहास है तो इन्हीं उतार चढ़ावों से होकर चलता हुआ इतिहास है उसका, वो किसी के साथ भी। इसलिए कई बार कुछ लोग आपको भी कहते होंगे तो इतिहास उनको याद दिलाना चाहिए, सबके साथ हुआ है भैया। और जिन लोगों ने जब किया है अपनी आवश्यकता के हिसाब से किया है, हम उनकी बातों पर कोई आपत्ति नहीं करते हैं। उस वक्त जो परिस्थिति रही होगी लोगों ने निर्णय लिया होगा, उस वक्त जो परिस्थिति रही होगी जनसंघ के लोगों ने निर्णय लिया होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निर्णय लिया होगा। उस समय जो परिस्थिति रही होगी नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया होगा। हमारे सामने भी जब जो परिस्थिति रही उस तरह से हमने भी निर्णय लेने का काम किया है, और यही किसी भी संगठन के जीवंत होने का प्रमाण है, जीवंत होने का प्रमाण है। जो सजीव है उसमें परिवर्तन होगा, जो निर्जीव है, आप किसी निर्जीव वस्तु को रख दीजिए 2 साल के बाद भी देखना ये तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, लेकिन किसी सजीव को रख दीजिए तो ज्यों का त्यों नहीं पड़ा हुआ रहेगा। तो परिवर्तन इस तरह से जहां जब जरूरत महसूस हुई, बाकी लोगों ने भी किया, हम लोगों ने भी किया है। तो आज जिस पड़ाव पर हम लोग हैं, निश्चित रूप से अब बहुत बात पीछे की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज की तारीख में अब यहां से आगे कैसे बढ़ना है। इस बार के शिविर का नाम जानबूझकर परामर्श शिविर रखा गया है, विमर्श शिविर रखा गया, विमर्श शिविर रखा गया है। पहले हम लोग चिंतन शिविर करते थे, मंथन शिविर करते थे, प्रशिक्षण शिविर करते थे, लेकिन इस बार प्रशिक्षण जैसा नहीं है, इस बार विमर्श करना है। और विमर्श किस बात पर करना है? वही जिन मुद्दों की चर्चा हम उस वक्त के लिए हमने की है कि उस वक्त भी विरासत और विकास की बात उस वक्त भी वही मुद्दा था। आज फिर से एक बार इस बात की जरूरत महसूस हो रही है। नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छा काम किया। बिहार को जहां तक नीतीश कुमार जी ने पहुंचा दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य बाद में चलकर मिला। शुरुआती दौर में तो अलग सरकार थी, लेकिन बाद में चलकर 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को जो सानिध्य मिला, नीतीश कुमार जी ने उनके सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से इस बिहार को जहां पहुंचा दिया है। पिछले 20 वर्षों में 20 साल पहले कोई बिहार से अगर बाहर चला गया होगा और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से ना पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में हैं कि कहाँ हैं। तो इतना विकास नीतीश कुमार जी ने किया, हर तरफ विकास का काम नीतीश कुमार जी ने किया, भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर किया है। और इस बात के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए, हम तो आग्रह करेंगे प्रदेश नेतृत्व के लोगों से कि अंतिम दिन एक प्रस्ताव यहां से पारित कीजिए कि नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने कितना अच्छा काम बिहार के लिए किया। इसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव यहां से पारित करना चाहिए। इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन हर आदमी के जीवन का भी एक फेज होता है।
आदमी के काम करने का भी एक फेज होता है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से एक तरह से। मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए।